दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, देखो तो इसमें हो क्या रहे हैं, इसमें जो निकट बिंदु होता है ना वो दूर चले जाता है आपका। जैसे कि यहां पर आपको बनना चाहिए इमेज, है ना, प्रतिबिंब यहां बनना चाहिए, ठीक है। निकट बिंदु ये है, ये है निकट बिंदु, इसको मान लेते हैं n1 या n डैश जो भी है, ये इसको n मान देते हैं, ये है दूर बिंदु। निकट बिंदु बोले तो जहां निकट होना चाहिए, इसको हम नॉर्मली 25 सेंटीमीटर मानते हैं, क्लियर है। तो ये निकट बिंदु इसका दूर चले जाता है एक्चुअली, ऐसी इमेज बन रही है, ठीक है। ये तो तब है निकट बिंदु कहां चले गया, ये बता रहे हैं दूर चले गया, देखो यहां होना चाहिए था, यहां चले गया, क्लियर है। ये इमेज ही बता रही है। अभी दूसरी इमेज बना रहा हूं, देखना कैसे। अगर हम इसी से वो करेंगे, यहीं से बता रहा हूं, देखो यहां से अगर कोई लाइट आएगी वहां पर, मतलब निकट बिंदु को देखेंगे, 25 सेंटीमीटर की दूरी देखेंगे, तो कैसे दिखेगा अपने को, देखेंगे इससे क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, या कहीं पीछे चले जाएगा, इमेज यहां नहीं बनेगी करने वाले, तो दिखेगा नहीं अपने को। जिसकी इमेज रेटिना में बनेगी, डिस्ट्रीब्यूटर में बनेगी, वही दिखेगा अपने को, क्लियर है। इससे क्या पता चल रहा है, जब हमारा निकट बिंदु हमारा दूर चले गया, ठीक है, दूर की चीजें तो दिख रही है अपने को, देखो पास की चीजें प्रतिबिंब यहां बन नहीं रहा है, जो जिसका प्रतिबिंब यहां बनेगा वो रेटिना पर या डिस्ट्रीब्यूटर पर वही अपने को दिखेगा, क्लियर है। अब इसका संशोधन कैसे होगा, संशोधन के लिए देखो अब देखो, अब मैंने एक चीज देखा, ये था बोला, ये है निकट बिंदु जिसको हम n1 बोले थे, ठीक है। अब मैंने क्या लगा दिया यहां पर, उत्तल लेंस, क्लियर है। निकट बिंदु ये है, उत्तल लेंस से होते हुए गई प्रकाश किरण, यहां से होते हुए गई, ठीक है। और अब यहां पड़ी, क्लियर है, यहां पड़ी। अब ये जो पॉइंट बनेगा यहां से होते हुए, ये सीधा सीधा यहां पर रेटिना बनेगा, यहां पर तो जो इमेज यहां बन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, अपने को दिख जाएगा, क्लियर है। अब चाहे तुम यहां से देखो, और अब यहां से डाटा यहां पर n है, यहां से भी देखोगे, तो अगर तुम यहां से तो पहले से देख रहा था वो, दूर का तो ऐसे दिख रहा था उसको, तो ये भी उसको क्या होगा, सीधा वहीं पे बनेगी इमेज, दूर की भी मतलब रेटिना बनेगी, पास की भी रेटिना बनेगी, क्लियर है। तो ये संशोधन है भाई, उत्तल लेंस लगाया तो दूर दृष्टि दोष का निवारण हो गया है, ये क्लियर करता है। समझ आ गया होगा इतना, या कोई डाउट है बोलो, एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान देना। देखो दीर्घ दृष्टि दोष होता क्या है, इसको दूर दृष्टिता भी बोलते हैं, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष, कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देखता है, ठीक है, जो वाला दृष्टि दोष होता है वहां की चीजें क्लियर दिखेंगी। जैसे कि ये दूर दृष्टि दोष था, तो दूर की वस्तुएं साफ दिखेंगी, और अब बचा क्या, दूर की साफ दिखेंगे तो पास की यानी कि नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखेंगी। अभी पहले हमने निकट दृष्टि दोष पढ़ा था, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता था, कहां की चीजें साफ दिखती थी, निकट की, और कहां की, दूर की साफ दिखती थी, जिसको हम मायोपिया के नाम से जानते थे, ठीक है। मायोपिया के बारे में मैंने एक चीज बताई तुमको, पूरे विश्व में लगभग 85 to 90% लोगों को मायोपिया है, मतलब पास की वस्तुएं तो दिखती है उनको, दूर की वस्तुएं दिखती, क्लियर है। तो मायोपिया है तो फिर उसके लिए क्या कहते हैं, कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लगेगा, निकट दृष्टि दोष के लिए, मायोपिया के लिए, ठीक है। और उसका इलाज क्या है, उसमें वो लगाओ भाई तुम, अवतल लेंस लगाओ, और रीजन भी बताए थे मैंने, अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाना या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, इसका रीजन था, ठीक है। संशोधन, अवतल लेंस लगा दो, ठीक है। और रिसर्च अभी जो हुई है हाल में बताया जा रहा है कि हम धूप में कम जा रहे हैं, इस वजह से भी मायोपिया बढ़ रहा है, ठीक है। हालांकि विटामिन डी का उससे लेना देना नहीं है, पर धूप का लेना देना है, ऐसा रिसर्च में आया हुआ है। तो दीर्घ दृष्टि दोष में क्या था, या दूर दृष्टि दोष में
दूर की वस्तु में क्या दिखेंगे, साफ दिखेंगे, नजदीकी दिखेंगे। देखो उसको दूर का दिख रहा है, यहाँ निकट का जब देखने की यूज करें तो रेटिना नहीं बनना, जब देखना बनेगा तो वही दिखेगा, तो दिख नहीं रहा है। क्लियर है? कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु, सामान्य निकट बिंदु कहां होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, से दूर हट जाएगा। ठीक है, निकट बिंदु का चले जाएगा 25 सेंटीमीटर से दूर चले जाएगा। क्लियर है? ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी दूर, अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। समझ लो, जैसे बहुत सारे लोगों को तुम देखोगे वो नॉर्मली मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर नहीं देख पाएंगे किताब, वो बहुत दूर रखेंगे। समझ लो, बहुत सारे दुकानदार मैंने ऐसे देखे जो मतलब किसी चीज को ऐसे देखते हैं बिना चश्मे के, अगर चश्मा लगा रखा है तो देख लेंगे क्योंकि उनका निकट बिंदु खिसक जाता है। समझ लो, और आंखों में बहुत जोर पड़ता है उनका। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरण दृष्टिपटल के पीछे फोकसित होती है। देखो, पास रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कहां रखेगा, रेटिना के पीछे। बन रही नहीं बन रही? पास रखी वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरण दृष्टिपटल के पीछे फोकसित होंगी। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण, अब कारण क्या है इसके, क्यों उत्पन्न हो रहे हैं दोष? एक तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरा क्या रीजन बता रहे हैं, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अब ऑब्वियसली बात है, गोला छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा ना इमेज। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस यूज किया, देखो, का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने लगाया उत्तल तो इसने क्या कर दिया, रेटिना पर फोकसित कर दिया। क्लियर है? तो ये हो गया दूरदृष्टि दोष। अब तीसरा आ गया है जरा दूरदृष्टिता, है ना। तो ये क्या है, जैसे आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता बोले तो हमारा मतलब आंख को ना कभी मतलब अधिक प्रकाश, कभी कम प्रकाश, मतलब हमारी जो कभी जैसे कि बाहर से अंदर आते हो आप, है ना, बाहर बहुत धूप है और अंदर बंद कमरा है, अंधेरे वाला कमरा है, तो आप देखोगे तुम्हारी आंखें मतलब ज्यादा खुलती है क्योंकि दिखता नहीं है तो ज्यादा होती है, तो आपकी फोकस दूरी बढ़ा रहे हो, आप बढ़ा रहे हो। और जैसे कि आप अंदर कम उजाला है और बाहर जाते हो एकदम, क्योंकि बाहर धूप आई है तो चकाचौंध जो है बाहर, अंदर क्या है अंधेरा कमरा था। ठीक है, तो बाहर जाओगे तो एकदम तुमको मतलब चुभेंगी वो चीजें, तो आंखें छोटी होंगी तुम्हारी, धूप ना चुभेगी तुमको कुछ स्टार्टिंग के हो सकता है कुछ सेकंड या मिनट के लिए, समझ लो। बाद में क्या हो जाता है, अंधेरे कमरे में रहते हो तो आपको आदत हो जाती है, कुछ मिनट बाद आपकी आंख ना समंजन बैठा देती है, मतलब, है ना। तो अधिक प्रकाश या कम प्रकाश में जाने पर हमारे जो आंखें क्या करती हैं, फोकस दूरी में जो सामंजस्य बैठाती है ना, फोकस दूरी बढ़ाती है घटाती है, उसी क्या बोलते हैं, आंखों की समंजन क्षमता बोलते हैं। क्लियर है? तो समंजन क्षमता घट जाती है। क्लियर है? वो इतना वो मतलब उम्र के साथ साथ जैसे आयु बढ़ेगी तो वो अपने आंखों को ना उस हिसाब से ढाल नहीं पाते हैं। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। निकट बिंदु का चले जाएगा, निकट बिंदु जैसे इसमें दूर गया, निकट बिंदु यहां था ना, यहां चले गया ना, उसका दूर चले जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखना कठिन होता है। ठीक है, तो अगर तुम चश्मे नहीं पहनोगे तो आपको देखना में दिक्कत होगी। इस दोष को जरा दृष्टिता कहते हैं। यह पश्चिमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टल लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, एक तो है पश्चिमाभी जो पेशियां होती हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं, और दूसरा क्या बोला, क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी। ठीक है, लचीलापन चाहिए होता है भाई। देखो आंखों में आप देख रहे हो आपके, देखो आंख बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना, है ना, ज्ञानेंद्रिय में सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञानेंद्रिय है ना। हमारी आंख मतलब आसानी से खराब नहीं होती है। हमारे आंख में ऐसे ऐसे लिक्विड्स मतलब नेचुरली मिलते हैं हमारे शरीर में, जो कभी तुम देखो किसी आंख में मतलब इतनी आसानी से प्रॉब्लम नहीं होती है। तुमको अपनी आंखों में कुछ ऐसे चीजें डालनी भी चाहिए, समझ लो। जो बच्चे करते हैं मतलब बहुत ही पानी उससे मतलब ऐसे करके पूरा खुद मिन देते हैं आंखों को। कोई यूट्यूब में बता रहे हैं कि आंखों को ऐसे ऐसे मिनो, है ना, कभी नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है ऐसा, इसलिए नहीं करना है बच्चे, हमारी आंखें ना नेचुरली मतलब जो लिक्विड आती है, मतलब जैसे आंसू के रूप में जो आता है ना हमारी आंखों से, वो मतलब अपने आप हमारा क्लीन कर देता है आंखों को। हमको एडिशनली कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने ऐसा बनाया है, आंख है तुम देखोगे हमारी मतलब बहुत कम मतलब इश्यूज आते हैं आंखों में। देखने का तो अलग चीज है, वो तो अंदर का पार्ट है,
परंतु आंखें ऐसे मतलब खराब नहीं होती कभी भी, समझ लो। तो कभी भी ऐसी चीजें कोई हरकतें होती है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो सीरियस होगा मतलब कहने वाले। छोटी मोटी दिक्कत तो आंखें ऐसी ठीक कर लेती है अपने आप, ठीक है। कोई भी चीज आंखों में जाती है तुरंत आंसू आते हैं, कोई भी मतलब मान लेते हैं कोई मच्छरी से ले गया किसी की आंख में, तुरंत आंसू आएंगे। आंसू क्या करता है, मच्छर को साइड में ले आता है, साइड में आता है तो अब आंखों में ऐसे करते हुए निकल जाता है बाहर अपने आप, मतलब कोई भी चीज। अब क्या हो रहा है, कभी कभी क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं, ठीक है। दोनों ही हो सकते हैं, न उसको पास का दिखता है न उसको दूर का दिखता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को वस्तु को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः द्विफोकसित लेंसों का आवश्यकता होती है, ठीक है। जिसमें दोनों ही होंगे, दूर दृष्टि भी होगा निकट दृष्टि भी होगा, उसको कौन से लेंस की जरूरत पड़ेगी, द्विफोकसी लेंस, ठीक है। द्विफोकसी लेंस क्या होता है, इसमें दोनों ही लेंस होते हैं, क्लियर है। सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंसों में अवतल तथा उत्तल लेंस दोनों होते हैं। ऊपरी भाग अवतल, ऊपरी भाग कौन सा होता है, अवतल, और यह दूर की वस्तुओं को मतलब स्पष्ट देखेगा, और निचला भाग क्या होता है, उत्तल होता है। अब ये रीजन भी है इसके पीछे, ऊपर अवतल क्यों लगाते हैं, नीचे उत्तल क्यों लगाते हैं। देखो ऊपर का जो अवतल होगा वो क्या दिखाएगा, आपको दूर की वस्तु को दिखाएगा। तो जब तुम कभी दूर की देखोगे तो तुम्हारी आंखें खुलती हैं, नोटिस करना, कहीं किसी चीज को दूर दूर की चीजों को देखोगे ना कोई, तो आपकी आंखें बड़ी होंगी। और जो पास की वस्तु है, जो पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या होंगे, आंखें थोड़ी नीचे को आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी। तो पास की वस्तु को देखोगे तो आंखें छोटी होती है, होती नहीं होती। तो नीचे उत्तल है, ऊपर अवतल है। उत्तल क्या करता है, पास की वस्तु को दिखाता है, और अवतल क्या करता है, दूर की वस्तु को दिखाता है। तो जब ऊपर अगर अवतल रहेगा तो जब दूर देखोगे तो आंखें ऐसे ऐसे देखोगे दूर की चीजों को, और जब पास की चीजों को किताब पढ़ रहे हो तो नजरें तुम्हारी झुकी हुई होंगी, तो नीचे साइड उत्तल है, क्लियर है। ये रीजन है, ऊपर रहेगा अवतल, नीचे रहेगा क्या, उत्तल लेंस, ठीक है। द्विफोकसित लेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी आ सकता है एक नंबर में, द्विफोकसित लेंस की बोलते हैं। तो आप क्या बोलोगे, ऐसे लेंस जिसमें है ना ऊपरी भाग, मतलब जिसमें ऐसे लेंस जिसमें दो प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाता है पहले तो, है ना। ऊपरी भाग क्या रहता है, अवतल रहता है, नीचे भाग उत्तल रहता है। ये क्यों प्रयोग में लिए जाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों के निवारण के लिए, आप बोल देंगे। तो ऊपरी भाग जो अवतल रहेगा वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने को सहायक होगा, और निचली भाग जो उत्तल रहेगा वो पास की वस्तु को क्लियरली दिखाएगा आपको। आजकल लेजर टेक्निक आ चुकी है, तुमको एक चीज बता देता हूं, है ना। लेजर टेक्निक के थ्रू क्या हो जाता है, बिना ऑपरेशन के, है ना, आपका आंखों का दोष मतलब संशोधित हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है पहले पहले मतलब लेंस चेंज किया, मतलब पहले बता देते लेंस वगैरह का इशू करते थे, समझ लो। और अब ऐसा नहीं, अब लेजर टेक्निक आ चुकी है, हालांकि उसमें थोड़ा बहुत अभी तो खर्चा आता ही है, पर कोई इशू नहीं है। क्या हो जाता है आपका, ओके, दोस्त मतलब इससे जाएगा, ऐसा नहीं चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है मतलब, ठीक है। और अगर आपको दिक्कत होती है किसी बच्चे को, मतलब देखने में इशू है, तो आपको दिखाना चाहिए अपनी आंखें, समझ लो। क्यों क्यों दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी मतलब जो है ना नंबर है चश्मे का, वो भले कम लगेगा, बाद में धीरे धीरे बढ़ता है, समझ लो। तो नंबर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, फिर आप देखने में और ज्यादा इश्यूज आएंगे आपको, ठीक है। तो आपको किसी को भी बच्चे को ऐसे इश्यूज आता है तो चश्मा ले लेना चाहिए। अगर जिसके पास ऑलरेडी दे रखा है तो उसको पहनना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली घर में संभाल के रखना है आपने, क्योंकि फायदा क्या है उस चीज का, फायदा नहीं है, नंबर बढ़ जाएगा धीरे धीरे, समझ लो। और हर साल दिखाना भी चाहिए डॉक्टर को ना, डॉक्टर तो बोलते हैं 6 महीने में दिखाओ ना, 6 महीने में उसके बाद जाना चाहिए, क्योंकि चेंज होता है। तुम चश्मा लगाओगे ना तो आपका सुधार होता है, आंखों में इंप्रूवमेंट होता है, परंतु आंखों में आदत हो जाती है जरूर है ना। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, आंखों में दर्द वगैरह होगा, वो चीज अलग है, पर आपने लगे रहना है इस चीज में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन आ गया है अगला टॉपिक, ठीक है। तो इतना समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो यहाँ पे एक इंपोर्टेंट टॉपिक दे रखा है, पहले ये चीज देखते हैं। देखो हमारी आंखें कितनी इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट चीज है, आपको इस चीज में बड़ा ध्यान देना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि
अपनी मृत्यु के पश्चात नेत्र दान करके हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। समझो, मृत्यु के पश्चात अगर आप मर भी जाते हो तो मरने से पहले आप क्या फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, कि हमारी मतलब जो आईज होती है वो डोनेट करती है, आईज या कुछ भी जो भी आपके कोई भी मतलब अपने जो मतलब जीवित रहते हैं मतलब कुछ टाइम तक उनको आप डोनेट कर सकते हो। क्यों, सोचो ना, देखो आप मरेंगे तो क्या होगा, हिंदू हो आप लोग, नॉर्मली मतलब जलाया जाएगा, ठीक है, अगर आपकी उम्र मतलब ऐसी है कि मतलब जलाने वाली है, बड़ी उम्र है तुम्हारी ना, ये तो दफनाया जाएगा, छोटे बच्चे हो तो तुम मोमडन हो तो दफनाया जाएगा, ठीक है, परंतु तुम्हारे मतलब शरीर का कोई काम नहीं हुआ ना यार। ये सोचो कि तुम मर चुके हो ना, मृत्यु तो किसी हाथ में नहीं है ना। जो कल भूकंप आया था ना, वहां पर दिल्ली हो गया, पटना हो गया, यूपी हो गया वहां पर ना, तो उस टाइम हो सकता था कुछ। मृत्यु का तो मृत्यु किसी हाथ में नहीं है, कभी भी आ सकती है, ठीक है। पर ये सोचो कि अब तुम कोई भी मर गया तो क्या होता है, नॉर्मली खत्म कर देते हैं उसका काम, जला के या दफना के। जो उसकी आंख है मतलब अगर किसी उसकी आंखों से कोई अंधा मतलब देख पा रहा है, कितनी बड़ी अच्छी बात है, मतलब है क्या नहीं बताओ, तो नेत्रदान होना चाहिए, समझ लो। विकासशील देशों के लगभग 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है, समझो, विकासशील देशों के कितने 3.5 करोड़ लोग मतलब दृष्टिहीन है। उनमें से अधिकांश की दृष्टि ठीक की जा सकती है। कॉर्निया अंधता से पीड़ित लगभग 45 लाख व्यक्तियों को नेत्रदान द्वारा प्राप्त कॉर्निया के प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है। 45 लाख व्यक्तियों में 60% क्या है, बच्चे हैं जो कि 12 वर्ष से छोटे हैं, बता रहे हैं। सोचो 12 वर्ष से छोटे बच्चे हैं, वो आंख नहीं देखते हैं, तो क्या जिंदगी होंगी, सोचो, कल्पना नहीं कर सकते। मतलब वो जी रहे हैं, मतलब मर मर के जी रहे हैं, ऐसा सोचो। अतः यदि हमें दृष्टि का वरदान प्राप्त है तो हम क्यों ना इसे मतलब नेत्र दान करके मतलब, क्योंकि हमने तो यूज कर लिया है जितना करना था। मेरी तो मतलब अभी अभी से निकालते हैं तुम्हारी आंखें, आपकी मृत्यु के पश्चात की बात हो रही है, ठीक है। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है, ठीक है, कोई भी आयु हो सकती है, कोई भी। तो एक इंपोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, हमारे जो आंख का साइज होता है, तुम नोटिस करोगे तो तुम जब छोटे बच्चे थे ना, एक छोटे बच्चे की आंखों का साइज देखना और अपने आंखों का साइज देखना और अपने दादा का आंखों का साइज देखना, तो देखोगे लगभग समान होता है। आंख ही एक ऐसी हमारे चीज है जो मतलब छोटे से लेके बड़े तक लगभग वही साइज होता है, समझो। अगर किसी की आंखें बड़ी दिखेंगी आपको तो इसका मतलब ये है कि उनके बचपन में भी बड़ी आंखें थी, समझ लो। तुम ये मत बोलना कि एक वो छिन वो आंख तो बब्बा बतन फुल छिन यार, आंख देवी तो डर लागू। तो चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं, समझ में आया। जो चश्मा पहनता है वो भी नेत्रदान कर सकता है, बचेगा कोई नहीं, सबको देनी पड़ेंगी अपनी आंखें, सब वो आंख गड़बड़ थी यार। ऑपरेशन करा रखे हैं तब भी आपकी आंखें काम हो सकती है, ठीक है। मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी, वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, फिर नेत्रदान। संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए, बस आपको मधुमेह है यानी कि शुगर है, डायबिटीज है, ठीक है, तब भी आप देख सकते हो। उच्च रक्तचाप में ब्लड प्रेशर हाई रहता है ना, वो भी। अगर दमा है, आपको श्वास की प्रॉब्लम है ना, पर संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए। संक्रामक रोग जो छूने से है ना, या हवा से, इस टाइप से, पानी से फैलते हैं ना, संक्रामक उसे तो बोलते हैं। नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए। जैसे एक्सपायर हुए तो 4 से 6 घंटे के बीच में आपके नेत्र निकालते हैं, ठीक है। वो आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, वो आंख निकालते हैं ना, उनको मतलब फिर ऐसे स्टोर में रखते हैं जहां पर मतलब आपकी आंख खराब नहीं होती, ठीक है। अतः समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचित करें, ठीक है। तो क्या करना है, तुरंत मतलब फोन लगा देना है कि नेत्र बैंक की टीम दिवंगत व्यक्ति के घर पर या अस्पताल में नेत्र निकाल लेगी, ठीक है। अगर हॉस्पिटलाइज्ड है तो हॉस्पिटल में ही निकाल लेगी, अगर घर में है वो रखा है तो घर में आ जाएगी, ठीक है। नेत्र निकालने के मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है, 10 से 15 मिनट में निकाल देंगे, ठीक है। ये तुम सोच रहे हो कि 10 बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, अरे उसको ढंग से निकालेंगे, तुम क्या सोच रहे हो, ऐसी है ढंग से लगाए, दूसरे को लगाना है, वो कच्चे थोड़े खेलने उससे। यह एक सरल प्रक्रिया है, इससे किसी प्रकार का विरूपण नहीं होता है, ठीक है।
ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस बी या जल भीति, तीव्र ल्यूकेमिया, धनुस्तंभ, हैजा, तानिका शोध या मस्तिष्क शोध से संक्रमित हैं, जिनकी इसके कारण मृत्यु हुई है, नेत्रदान नहीं कर सकते। समझ में आया? कौन नहीं कर सकते? जिनको एड्स है, जिनको हेपेटाइटिस बी है, जिनको जल भीति है, जिनको तीव्र ल्यूकेमिया है ना, हैजा है, और तानिका शोध है, मस्तिष्क शोध है। ठीक है, वो क्या करेंगे? नेत्रदान नहीं करेंगे। ठीक है, नेत्र बैंक दान किए गए नेत्रों को एकत्रित करता है, उनका मूल्यांकन करता है, उन्हें वितरित करता है। ठीक है, वो ले जाके चेक भी करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई नेत्र दान तो अच्छा काम तो किया तुमने, उसकी जगह में उनके साथ साथ उसको कोई बीमारी भी दे दी आपने, तो इसलिए चेक भी करते हैं वो, है ना। आपसे राय भी ली जाती है, साथ साथ चेक भी रहता है। सभी दान किए गए नेत्रों का चिकित्सा के उच्च मानदंडों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, प्रत्यारोपण के मानकों पर खड़े न उतरने पर नेत्रों को महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर वो खड़े नहीं उतरे, अरे उन्होंने बोला नहीं यार ये नेत्र तो मतलब दिक्कत करेगा, दूसरे को प्रॉब्लम करेगा, तो उनको क्या करते थे? उनको एक्सपेरिमेंटल तौर पर यूज करते हैं। जैसे कि कोई अनुसंधान केंद्र है जहाँ पर रिसर्च होती है आंखों पर, तो वहां दे दिए जाएंगे, तो वहां पर आंखों पर रिसर्च होगी उसी नेत्र से। ठीक है, ये बताया जाएगा, ये कॉर्निया होती है, ये वो होता है, इसके अंदर देखो ये तरल पदार्थ है, काचा आपद्रव दिख रहा है, देखो ये, हालांकि वो रहेगा नहीं रहेगा वो अलग बात है। खेल करिए दानकर्ता तथा नेत्र लेने वाले दोनों की पहचान को गुप्त रखा जाता है। किसका नेत्र है और किसको दिया जा रहा है ये गुप्त रहता है, ये बताया जाता है। नेत्रों का एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। देखो नेत्रों का एक युगल मतलब एक जोड़ा, जैसे मेरी आंखें हैं, ठीक है, मेरी आंखें 4 लोगों की अंधता को दूर कर सकती है। तुम बोला जो आंखें 4 लोगों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना यार, एक ही चीज दोस्त होना होगा, पार्ट है ना बहुत सारी। तो कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकती है, तो चारों का दृष्टि दोष दूर हो जाएगा। ठीक है,